गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्यार से अपनी गोद में रख लेना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। दोनों आंखों को कोमलता से बंद करना है। जहां पे हमें बैठना अच्छा लगता है वहां पे हम ज्ञान के लिए बैठ सकते हैं। अगर हमें सोफे के ऊपर बैठना अच्छा लगता है तो हम सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं। कुर्सी के ऊपर हमें बैठना अच्छा लगता है तो कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। आसन लगा के हमें जमीन के ऊपर बैठना अच्छा लगता है तो हम जमीन के ऊपर भी बैठ सकते हैं। और किसी कारणवश हम बैठने में सक्षम नहीं है तो हम लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान से जुड़े रहना है। ध्यान ही वो माध्यम है जो हमें अपने आप से मिलाता है, परमात्मा से मिलाता है। ध्यान ही वो माध्यम है जो हमें खुद की पहचान कराता है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है खुद की सांसों को देखना और कुछ नहीं करना। उसी को ही ध्यान कहते हैं। तो हम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी दोनों आंखों के बीच में जो हमारी थर्ड आई है, इस थर्ड आई के ऊपर हमारी ये दिव्य चेतना प्रकाशित स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में विराजमान है। ये सारी की सारी घटनाओं को वहां से देख रही है। वो दृष्टा भाव में देख रही है। जैसे गीता में कहा गया है, कर्ता बनने की कोशिश नहीं करना है, दृष्टा बन के हमें हर स्थिति को देखते रहना है। और वही स्थिति से हम दृष्टा भाव में हम अपने भीतर जो भी चल रहा होता है उसको हम देखते जाएं। न सांसों को लेने की कोशिश करेंगे, न सांसों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। सांस अपने आप अपने गति में धीरे 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 करके हमारे भीतर की ओर आती है। पूरे शरीर में
घूमते हुए वो धीरे 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 करके बाहर की ओर जाती। फिर एक सांस हमारे भीतर की ओर आती है, प्रवेश करती है और पूरे शरीर के सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई, सारी नाड़ियों को ऊर्जान्वित करती हुई वो अपने मूल स्वरूप से ऊर्जा देती हुई फिर वापस हमारे नासिका के द्वार से बाहर निकलती। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है अपने सांसों को देखते रहना। जो थड़ाई से हमारी चेतना विराजमान है वो हमारी दिव्य चेतना इन सारी की सारी घटनाओं को देखती रहती है, अपने सांसों को देखती रहती है। जैसे जैसे हम हमारी सांसों को देखते रहते हैं, हम धीरे 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 करके ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते जाते हैं, पूरा शरीर, मन, विचार, इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है। पूरा हमारा कोई शरीर है ही नहीं, इतना शांत हो जाता है और हम ध्यान के माध्यम से ही समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहां पे कुछ भी नहीं रहता है। वहां पे कुछ भी नहीं रहता है। हमारे खुद के स्वरूप के सिवा कुछ भी नहीं है। दोनों कानों के बीच में एक सन्नाटे जैसी आवाज हमेशा हमारे भीतर गूंजती रहती है और बहुत सारे झिंगूर जैसे बजते हैं रात में, जैसे झिंगूर बजते रहते हैं उस तरीके की आवाज हमेशा हमारे दोनों कानों के बीच में बजती रहती है। उसको आप सुन सकते हो। पूरा का पूरा हमारा शरीर शांत हो गया, विचार शांत हो गए, इंद्रिया शांत हो गई, सब कुछ शांत हो गया। हम समाधि की अवस्था में स्थिर हो गए। चारों ओर एक गोल्डन कलर की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है, जो ब्रह्मांड से हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा है परमात्मा की, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा जो हमारे क्राउन चक्र के ऊपर से आते हुए हमारे पूरे के पूरे
शरीर में और पूरे के पूरे हमारे ओरा में ही बहती जा रही, चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड इस परमात्मा की ऊर्जा से, इस गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना, महसूस करते जाना। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। देखते जाना, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा चारों ओर बह रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। और हमारी चेतना धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठती जा रही है। और बहुत ही सुंदर सी जगह के लिए किसी दिव्य ऊर्जा को मिलने के लिए चल पड़ी। हमारी ये दिव्य चेतना धीरे 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 करके हरा हरा जो घास का मैदान होता है, और इस घास के ऊपर मानो अभी बारिश हुई हो, और जैसे जैसे उसकी बूंदें उसके ऊपर अभी भी दिखाई देती है। और वो जैसे जैसे ये बारिश की बूंदें हमारे पैरों को छू रही है, ठंडी ठंडी हवाएं हमारे शरीर को जैसे छू रही है, हमें बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहा है। और अभी हल्के हल्के से जैसे छींटे बारिश के हमारे ऊपर गिर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा की बारिश है, जो हमारे बदन को छू रही है। और हमारे शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। किसी को बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी को बहुत सारे कंपन हो सकते हैं, किसी को बहुत सारी गर्माहट सी महसूस हो सकते हैं, किसी को बहुत सारा ठंडा ठंडा लग सकता है। हम धीरे 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 करके चलते जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, सुंदर सी, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, हरे हरे घास के पेड़। हरे हरे घास में से ये निकलते हुए बढ़िया बढ़िया सुंदर से पुष्प और सुंदर से पेड़ लगे हुए हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। और एक सुंदर सी जगह के ऊपर आके हम रुके हुए हैं। इस जगह के ऊपर
जो उसका प्रवेश द्वार है वो बहुत ही सुंदर सा सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा अद्भुत प्रवेश का द्वार है। रेड कलर के एकदम बढ़िया से बड़े बड़े से गुलाब वहां पे लगे हुए, थोड़ी अंतर के बाद येलो कलर के गुलाब है, उसकी थोड़े अंतर के बाद एकदम पिंक कलर के गुलाब है, उसके बाजू में एकदम सफेद कलर के गुलाब है, उसके बाजू में बहुत ही सुंदर सुंदर से अजीब अजीब से पुष्प लगे हुए, और इतना सुंदर सा प्रवेश द्वार है, इतना बढ़िया सजाया हुआ है जिसका वर्णन करना मुश्किल वाली बात है। ऐसा सुंदर सा प्रवेश द्वार है, मानो ये हमारा ही स्वागत के लिए बनाया गया हो, ऐसा लग रहा है। चारों ओर सुगंध ही सुगंध है, अद्भुत सुगंध है। संगमरमर से जैसे ये बने हुए, इस सीढ़ियों के ऊपर पैर रखते हुए हम उसके भीतर की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं। एक सीढ़ी दो सीढ़ी करके हम जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं, और सीढ़ी और ये संगमरमर से जो पत्थर बने इतने ठंडे हैं, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, यानी भीतर की ओर बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं हैं जिनके वाइब्रेशन हमें यहाँ बाहर तक महसूस हो रहे हैं, जिसकी सीढ़ियों के ऊपर भी ये वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं, और बहुत सारे कंपन से आ रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके इन सीढ़ियों को पार करते हुए हम भीतर की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं, और भीतर की ओर अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, एकदम अद्भुत, जिसका वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना अद्भुत सजा हुआ है ये भीतर का पूरा जो भाग है वो इतना अद्भुत है, और इतनी दिव्य ऊर्जाएं हैं जिसको वर्णन करना मुश्किल वाली बात। संगमरमर एकदम व्हाइट कलर के बहुत सारे, बहुत सारी पंखड़ियों के कमल के जैसे ये मंदिर का जैसा कुछ खड़ा किया हुआ है, अद्भुत है ये। कमल की पंखड़ियों के ऊपर ये बनाया गया है, जिसके ऊपर अलग 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 दिव्य शक्तियां विराजमान है, और ये साक्षात विराजमान है, किसी मूर्ति के रूप में नहीं, लेकिन साक्षात ये यहाँ पे विराजमान है। और इनको देख के आप सोच में पड़ गए हैं। इतना अद्भुत दृश्य है, और सारी की सारी दिव्य ऊर्जा एक ही साथ एक ही जगह के ऊपर, शायद हमने जो कल्पना की होती है स्वर्ग लोक की, वो शायद यही हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। इतनी अद्भुत दिव्य शक्तियां हैं, बहुत ही अद्भुत है ये। सबसे पहले थोड़े से भीतर की ओर प्रवेश करते हुए जो ये सारा जो कमल की पंखड़ियों के ऊपर ही ये सारे के सारे बना हुआ है, और इसके ऊपर ही ये सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं विराजमान है,
सबसे पहले ये गणपति जी जो रिद्धि सिद्धि के साथ कुछ बात कर रहे हैं और अपने स्वाभाविक स्वरूप में रिद्धि सिद्धि के साथ बीच में ये विराजमान है और दोनों के साथ कुछ बातें करते हुए इस स्थान के ऊपर विराजमान है। अद्भुत है ये। उनके पास हम धीरे से चलते हुए जा रहे हैं, उनका ध्यान हमारे ऊपर भी आया है और ये तीनों हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही। बहुत ही खुश है हमें अपने स्थान के ऊपर देख के। और वो थोड़ी देर के लिए तो देखते रहते हैं क्योंकि स्थान के ऊपर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है वहां पे। वो हमें देख के थोड़े अचंभित भी है और खुश भी है, इसलिए आशीर्वाद देते जा रहे हैं। थोड़े से आके हम ध्यान करते हैं तो इससे भी अद्भुत दिव्य शक्ति भगवान शंकर और पार्वती जी बैठे बैठे कोई बात करते जा रहे हैं और अद्भुत स्थान है उनका। ये कमल की पंखड़ियों के ऊपर जो स्थान बनाया गया है अद्भुत है। और सफेद कलर के ये संगमरमर के जो पत्थर जैसा कुछ बढ़िया सा सुंदर सा ये पत्थर है, उसमें से ये सारे के सारे बना हुआ है चारों ओर। एकदम सुंदर सा शीतल सा जल भी है। धीरे से हम महादेव जी के पास जाके खड़े हो गए, उनको नमन कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं। माता पार्वती जी को भी वंदन कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। उस है वो। थोड़े से आगे जाते हैं, बहुत सारे देव एक तरफ, पूरे के पूरे बहुत सारे देव देवियां हैं और एक तरफ बहुत सारे दिव्य ऊर्जाएं, बहुत सारे शक्तियां विराजमान है। अद्भुत है। कई दूर तक ये फैला हुआ है, सारी की सारी दिव्य शक्तियां वहां पे है। बहुत सारी देवी देवताएं हैं। हम एक एक करके सभी को वंदन करते हुए देखते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। आप इनमें से बहुत कुछ को पहचानते जा रहे हैं, बहुत सारों को आप मिले हुए हैं। इस जन्म में या पूर्व के कई जन्मों में आप इनसे मिले हुए हैं। किसी किसी को इसमें अपने सदगुरुओं को भी वो देख सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। कई कई लोग अपने परमात्मा जिनको भी मानते हैं, कोई भगवान बुद्ध को मानता है तो वो भी यहाँ पे उपस्थित है। कोई भगवान महावीर को मानते हैं तो वो भी यहाँ पे उपस्थित है और इनके सारे स्वरूप भी यहाँ पे उपस्थित है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर सुंदर सी शंखनाद और घंटियों की आवाज भी आ रही है। इंद्रदेव, विष्णुदेव, राधे कृष्ण, बहुत सारे देवी देवता हैं, गांधर्व हैं, बड़े बड़े संत हैं। बहुत कुछ है। अपने कुल देवी कुल देवता भी यहाँ पे ही विराजमान है। और सबसे प्रथम वाली कक्षा में आपको वो मिले हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। उनको वंदन करके आप आगे की ओर बढ़े। बहुत कुछ यहाँ पे, बहुत सारी दिव्य शक्ति यहाँ पे है। आप भी सोच पड़ गए ये कौन सा अद्भुत स्थान है। और सारे के सारे
कमल की पंखड़ियों जैसा जो एक बना हुआ है उसके ऊपर विराजमान अद्भुत ये बैठने का स्थल है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपने जिस प्रवेश द्वार से प्रवेश किया था उससे कई दूर ऊपर तक आप चढ़े हैं। सीढ़ियों को चढ़ते हुए काफी सारी दिव्य शक्तियों से आप मिल रहे हैं और पीछे मुड़ के देखते तो बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं जिनको आज आप एक ही समय पे मिल पाए हैं और बहुत सारे दिव्य शक्तियों को आप पहचानते हैं और बाकी है उनको भी आप पहचान रहे हैं और उनके आशीर्वाद आपको मिलते हैं। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। बहुत ही भाग्यशाली है कि ये परमात्मा ने हमें मौका दिया हुआ इस जगह से कहीं पे भी जाने का मन नहीं करे ऐसी ये स्थल है। अद्भुत जगह है ये। चारों ओर सुगंध ही सुगंध, चारों ओर बढ़िया सा वातावरण है। अपने कुल देवी कुल देवता को भी आप प्रणाम कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश हैं आपको देख। इस जगह के ऊपर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया जहाँ पे हमें ये आने का मौका मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आना मुश्किल वाली बात है। सारी दिव्य शक्तियों से मिलते हुए, सारे के दर्शन करते हुए, धीरे 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 करके ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं को दर्शन करते हुए, अपने कुल देवी कुल देवता से मिलते हुए, अपने गुरुजनों से मिलते हुए, उनको प्रणाम करते हुए धीरे 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 करके हम अपनी दुनिया की ओर, अपने लोक में, अपने स्थान के ऊपर हम धीरे से वापस लौटते आ रहे हैं। सभी को प्रणाम करते हुए धीरे 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 करके इन हरे हरे घास के मैदानों को पार करते हुए, उसकी सुंदरता को देखते हुए धीरे 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 करके हम हमारे स्वाभाविक स्थिति की ओर, हमारे दोनों आंखों के बीच में जो थड़ाई के ऊपर हमारी चेतना विराजमान थी, हम वहीं पे हमारी चेतना आके फिर से स्थापित हो गई। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। धीरे 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 करके हम हमारी स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हमारे कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। आपको हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में मेरे साथ प्रार्थना करना है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरे चेहरे को ढक लेना। परमात्मा की इस पूरी दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना।
पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा लीजिए। जो ध्यान में है, गहरे ध्यान की अवस्था में, वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। आंखों को धीरे से खोले, जल्दबाजी न करें। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आना है, जल्दबाजी नहीं करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किसी को कुछ कहना है, अपनी अनुभूति को बताना है, या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ध्यान में दोपहर जल्दी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। बोलिए बोलिए। धन्यवाद बोलना है आपसे बस। बहुत अच्छी बात है, आपका भी धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है। गुरु जी, जब आप जय श्री कृष्ण गुरु जी, जब आप बता रहे थे कि एक मंदिर जैसा आएगा, एक दरवाजा आ रहा है, कुछ मंदिर जैसा दिख रहा है, तो वहां पे साक्षात हनुमान जी के बराबर दर्शन हो रहे थे। फिर आप थोड़े से आगे जाते हैं, कुछ ऐसी अच्छी जगह बता रहे हैं तो वहां पे मेडिटेशन का कुछ पिलर दिख रहा है, वहां सब शांति से, मतलब बहुत ही शांति प्रिय जगह, संगमरमर का बता रहे थे ना, वहां पे शांति प्रिय लग रहा है कि वहां सब बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। इतना अच्छा, इतना अद्भुत दृश्य लग रहा था। एक पिलर जैसा बना हुआ था, उसके नीचे सब। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? सर बहुत शांत लगा आज। बहुत मतलब साथ मजा। बहुत डीप मेडिटेशन में गए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। और किसी को? हाँ गुरु जी, हम सबको ना सभी देव देवताओं के सामने खड़े थे ना, तो दूध से नहलाया था सबको, सबके ऊपर दूध डाला था गुरु जी, और मुझे सुनाई दिया कि बारिश होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और कोई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे लोगों ने कोई ना कोई एक्सपीरियंस किया। अच्छा है, आगे बढ़ते जाएं। 1, 2, 3 तारीख को अगले महीने, मई महीने में, हमारा 1-2 लेवल फ्री है, तो आप जिनको भी जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। और कल से हमारा जो 3rd लेवल है, 1